हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। तो आप सब कैसे हैं? आशा करता हूं कि आप लोग बढ़िया और स्वस्थ होंगे। तो चलिए आज फिर से हम लेकर आ चुके हैं बिहार एसएससी में पूछा गया प्रश्न जो 2017 में पूछा गया है जनवरी में। चलिए आज का देखते हैं सामान्य ज्ञान। प्रश्न संख्या 1 से स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, चंपारण सत्याग्रह का आरंभ कब हुआ? चंपारण सत्याग्रह का आरंभ कब हुआ? इसका हो जाएगा 1917। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है सही जवाब। देखते हैं दूसरा प्रश्न। प्रश्न संख्या 2। अंग्रेजों के भारत में राजकाल में आखिर से एक पूर्व वायसराय कौन था? एक पूर्व वायसराय कौन था? इसका हो जाएगा वेवेल। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है सही जवाब। देखते हैं अब अगला प्रश्न क्या है। प्रश्न संख्या 3। अभिज्ञानम शकुंतलम का अंग्रेजीवाद किसने किया? तो ये किए थे सर विलियम जोन्स ने किया था, जो ऑप्शन में नहीं दिया गया है। तो आप याद कर लीजिएगा, सर विलियम जोन्स ने किया था। चलिए प्रश्न संख्या अगला देखते हैं। प्रश्न संख्या 4। अंग्रेजों ने बहादुर शाह द्वितीय को देश से निकालकर कहाँ भेज दिया? देश से निकालकर कहाँ भेज दिया गया? तो उनको भेज दिया गया रंगून में। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया रंगून। देखते हैं अब अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 5। गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? इनका जन्म हुआ था तलवंडी में। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है तलवंडी। प्रश्न संख्या 6। गोवा से पूर्व पुर्तगालियों की भारत में कौन सी राजधानी थी? गोवा से पहले पुर्तगालियों की कौन सी राजधानी थी? गोवा से पहले तो उस पुर्तगालियों की राजधानी कोचीन थी। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है सही जवाब कोचीन। देखते हैं अब अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 7। अकबर के राज दरबार में कितने रत्न थे? अकबर के राज दरबार में कितने रत्न थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 9। देखते हैं अब अगला प्रश्न क्या है। प्रश्न संख्या 8। किसने दाऊद को पटना और हाजीपुर से खदेड़कर बाहर कर दिया? ऑप्शन नंबर डी अकबर हो जाएगा इसका सही जवाब। प्रश्न संख्या 9 देखते हैं अब। गुप्त वंश का अंतिम शासक, तो हमें बताना है गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था? तो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है सही जवाब विष्णुगुप्त। विष्णुगुप्त। देखते हैं हम अगला प्रश्न क्या है। प्रश्न संख्या 10। बौद्ध से संबंधित अवसरों से जुड़े प्रतीक में अस्पुत इसका प्रतीक है। अस्पुत इसका प्रतीक है। ऑप्शन नंबर ए मृत्यु का। मृत्यु का हो जाएगा। प्रश्न संख्या 11 देखा। नेशनल हेराल्ड समाचार पत्र किसने प्रारंभ किया? इसका हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है सही जवाब। देखते हैं अब अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 12। प्रश्न संख्या 12। प्रश्न संख्या 12। मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के काल में कौन था? मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के काल में कौन था? तो 12 का हो जाएगा राजदूत। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है राजदूत। मेगास्थनीज राजदूत था। तो अगला प्रश्न है 13। गुरु गोविंद सिंह की शिक्षा कहाँ हुई और उन्होंने पार्सियन कहाँ सीखी? तो ऑप्शन में से किसी में नहीं दिया गया है। उनका शिक्षा आनंदपुर में हुआ। आनंदपुर में हुआ जो पंजाब में स्थित है। अब देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 14। अमजद अली खान इनको बजाने के लिए जाना जाता है। अमजद अली खान किस वाद्य यंत्र को बजाते हैं? ये बजाते हैं सरोद को। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया सरोद को बजाते हैं। अबेकस की खोज इसी दौरान हुई। अबेकस का खोज कब हुआ? तो अबेकस का खोज हुआ 2700 से लेकर 2400 ईसा पूर्व में हुआ था। तो इसे कह सकते हैं मेसोपोटामिया में इसका खोज हुआ था। जो ऑप्शन दिया गया वो सब गलत है। उसका खोज हुआ था मेसोपोटामिया में, उसका कोई निश्चित काल नहीं है। तब देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। प्रश्न संख्या 16। 18वीं शताब्दी में किस देश ने जर्मनी पर शासन किया? 28वीं शताब्दी में किस देश ने जर्मनी पर शासन किया? तो इसका हो जाएगा सी फ्रांस ने। इसका हो जाएगा सी फ्रांस ने। अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। प्रश्न संख्या 17 देखते हैं। भारत ने दोनों लोकसभा और राज्यसभा में कोरम के लिए कुल सदस्यों का कौन सा अंश आवश्यक है? कोरम के लिए ऑप्शन नंबर बी 1/10। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1/10। देखते हैं अब अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 18। साप्ताहिक चार्ली हेब्डो कहां से प्रकाशित किया गया? पेरिस। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है पेरिस सही जवाब है इसका। अब देखते हैं दूसरा प्रश्न क्या है।
प्रश्न संख्या 19 है HINI इसके द्वारा होता है। HINI इसके द्वारा होता है, तो HINI किसके द्वारा होता है हमें बताना है। तो ये हो जाएगा बी, जीवाणु के द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर बी में दिए गए जीवाणुओं के द्वारा होता है ये रोग। प्रश्न संख्या देखते हैं अब 20। प्रश्न संख्या 20 में है यहाँ एक प्रसिद्ध साहित्यिक समारोह प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है। तो हमें बताना है किस शहर में प्रतिवर्ष एक साहित्यिक समारोह आयोजित किया जाता है। तो इसका हो जाएगा जयपुर में ए, जयपुर ए। अब प्रश्न संख्या 21 देखते हैं उत्तर प्रदेश का राजकीय फूल क्या है। उत्तर प्रदेश का हमें बताना है राजकीय फूल क्या है, पलाश। ऑप्शन नंबर ए, बी में दिया गया है पलाश। देखते हैं प्रश्न संख्या अगला 22, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान कहां पर स्थित है। हमें बताना है वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान कहां पर स्थित है, बिहार में स्थित है। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 23, भारत में प्रथम ऊनी कपड़ों की मिल कहां खोली गई। भारत में प्रथम ऊनी कपड़ों की मिल कहां खोली गई, तो ये खोला गया था कानपुर में। ऑप्शन नंबर बी में, सी में दिया गया है कानपुर। प्रश्न संख्या 24 देखते हैं प्राकृतिक रेशम की कितनी मुख्य किस्में हैं। प्राकृतिक रेशम की कितनी मुख्य किस्में हैं, ये हो जाएगा 4। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है सही जवाब। देखते हैं 25, प्रश्न संख्या 25, जलियांवाला बाग कहां पर है। जलियांवाला बाग कहां पर है, ये तो आप लोग सब जानते हैं, अमृतसर में बहुत बड़ा एक दुखद घटना हुआ था जलियांवाला बाग, जिसमें बहुत सारे लोगों को एक बंद दीवार के अंदर गोलियों से भून दिया गया। प्रश्न संख्या अब देखते हैं 26, तमिलनाडु में पाई जाने वाली मुख्य जनजाति है। तमिलनाडु में पाई जाने वाली मुख्य जनजाति है ऑप्शन नंबर ए इरूला। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इरूला। अब देखते हैं प्रश्न संख्या 27, जरवा जनजाति कहां पाई जाती है। जरवा जनजाति कहां पाई जाती है, यह अंडमान निकोबार में पाया जाता है, अंडमान में। ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है सही जवाब। देखते हैं प्रश्न संख्या अगला 28, भारत की सर्वप्रथम वन्य जीव संरक्षण परियोजना का नाम क्या है। भारत की सर्वप्रथम वन्य जीव संरक्षण परियोजना का नाम क्या है, ये हो जाएगा हनगुल। हनगुल ऑप्शन नंबर डी में दिया गया सही जवाब हनगुल। प्रश्न संख्या 29 दिया गया है नीति आयोग का आरंभ कब हुआ। तो हमें बताना है नीति आयोग कब से आरंभ हुआ है, तो इसका हो जाएगा ये जनवरी 2015 से। जनवरी 2015 से। देखते हैं 30, पनवार आश्रम के संस्थापक हैं। तो हमें बताना है पनवार आश्रम, पनवार आश्रम के संस्थापक कौन है। पनवार आश्रम के संस्थापक हैं विनोबा भावे। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है विनोबा भावे। तो दोस्तों चैनल को, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप पहली बार इस चैनल से जुड़े हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरा वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। और आपका अगर एग्जाम में हमारे वीडियो से अगर 2 भी प्रश्न आता है तो बहुत मायने रखता है, कैसे एक प्रश्न के लिए लोग छंट जाते हैं। तो चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 31, जम्मू और कश्मीर की शासकीय भाषा कौन सी है। जम्मू कश्मीर की शासकीय भाषा कौन सी है, तो इसका हो जाएगा उर्दू। ऑप्शन नंबर सी में दिए गए उर्दू। प्रश्न संख्या देखते हैं 32, जापान की सांसद कहलाती है। हमें बताना है जापान की सांसद को किस नाम से जाना जाता है, तो उसे कहा जाता है डायट। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है डायट। प्रश्न संख्या 33 है, रियाल मुद्रा है। रियाल सऊदी अरबिया में चलता है। रियाल सऊदी अरबिया में चलता है। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। अब देखते हैं प्रश्न संख्या अगला। प्रश्न संख्या अगला है प्रश्न संख्या 34, भारतीय झंडे में चक्र का रंग है नीला। चक्र का कैसा रंग होता है, नीला। प्रश्न संख्या 35 देखेंगे, वंदे मातरम का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था। तो हमें बताना है वंदे मातरम का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था, तो अरविंद घोष। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है अरविंद घोष। देखते हैं प्रश्न संख्या 36। प्रश्न संख्या 36, चैत्र ए प्रायः पड़ता है। चैत्र ए प्रायः पड़ता है 22 मार्च को। ऑप्शन नंबर सी में डी में दिया गया 22 मार्च। प्रश्न संख्या 37, सत्यमेव जयते से लिया गया है। सत्यमेव जयते मतलब कहां से लिया गया है। क्वेश्चन बहुत उटपटा पूछा है, बाकी बहुत इजी क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं। पूछा है सत्यमेव जयते कहां से लिया गया है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मुंडक उपनिषद से लिया गया है।
ऑप्शन नंबर डी मुंडक उपनिषद से लिया गया है। अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। प्रश्न संख्या 38, मार्च 2016 में गतिमान एक्सप्रेस की आजमाइशी यात्रा दिल्ली और इस शहर के मध्य की गई, मतलब उसको कहते हैं ट्रायल। प्रश्न संख्या 38 ट्रायल आगरा में, दिल्ली और आगरा में उसका ट्रायल किया गया। प्रश्न संख्या 39 देखेंगे, किसका उपनाम द वायल है? किसका उपनाम द वायल है? ये हो जाएगा राहुल द्रविड़। ऑप्शन नंबर डी में दिया गया राहुल द्रविड़। प्रश्न संख्या देखेंगे 40, रेड क्रॉस का मुख्यालय कहां पर स्थित है? रेड क्रॉस का मुख्यालय कहां पर स्थित है? ये हो जाएगा स्विट्जरलैंड। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया स्विट्जरलैंड। प्रश्न संख्या देखेंगे 41, प्रश्न संख्या देखेंगे 41, आनंद मठ के लेखक हैं, हमें बताना है आनंद मठ के लेखक हैं। बी, ऑप्शन नंबर बी बाकिम चंद्र। प्रश्न संख्या 42, द ओडेसिटी ऑफ होप किसने लिखी? बुक है द ओडेसिटी ऑफ होप किसने लिखी? यह हो जाएगा सी बराक ओबामा। प्रश्न संख्या 43 देखेंगे, समय के संदर्भ में प्रयुक्त संक्षिप्त रूप एड का अर्थ है, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी एनो डोमिनी हो जाएगा। अब देखते हैं प्रश्न संख्या 44, शहीद दिवस कब मनाया जाता है? तो हमें बताना है शहीद दिवस कब मनाया जाता है। यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 23 मार्च को शहीद दिवस मनाया जाता है, शहीद दिवस मनाया जाता है। प्रश्न संख्या अगला देखेंगे 45, अपने मोबाइल फोन तक पहुंच नहीं पाने का डर कहलाता है। अपने मोबाइल फोबिया, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है नोमोफोबिया। प्रश्न संख्या 46, सत्यजीती रे द्वारा निर्देशित सर्वप्रथम चलचित्र था। सत्यजीती रे द्वारा निर्देशित सर्वप्रथम चलचित्र था, इसका हो जाएगा पथेर पंचाली। ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है पथेर पंचाली। देखते हैं प्रश्न संख्या अगला, प्रश्न संख्या 47, भारत का सबसे बड़ा संग्रहालय कहां पर है? भारत का सबसे बड़ा संग्रहालय कहां पर है? ये हो जाएगा कोलकाता। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है कोलकाता। प्रश्न संख्या 48 देखेंगे, पंचतंत्र किसने लिखा था? पंचतंत्र किसने लिखा था? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए विष्णु शर्मा। ऑप्शन नंबर ए विष्णु शर्मा। प्रश्न संख्या 49 देखेंगे, कौन अपने आयुर्वेद के ज्ञान के लिए प्रसिद्ध है? कौन अपने आयुर्वेद के ज्ञान के लिए प्रसिद्ध है? तो ये हो जाएगा धनवंतरी। ऑप्शन नंबर सी में सही दिया गया है धनवंतरी। अब देखते हैं प्रश्न संख्या 50, आईपीएल का आरंभ कब से हुआ? हमें बताना है आईपीएल का आरंभ कब से हुआ? तो ये हुआ था 2008 से। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया 2008। संख्या 51, प्रश्न संख्या 51 है, ग्राज शहर कहाँ स्थित है? ग्राज शहर कहाँ स्थित है? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ऑस्ट्रेलिया में स्थित है ग्राज शहर। अब बताना है प्रश्न संख्या 52, प्रश्न संख्या 52, भारतीय मानक समय ग्रीनविच समय से कितना आगे है? ग्रीनविच समय से कितना आगे है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है सही 5 सही 1/2 घंटा, यानी 5.5 घंटे आगे है, 5.5 घंटे आगे है। देखते हैं अब अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 53 है, दुनिया का सबसे आर्द्र स्थान कहां पर स्थित है? दुनिया का सबसे आर्द्र स्थान कहां पर स्थित है? ये हो जाएगा एशिया। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। प्रश्न संख्या 54 है, मानचित्र में समुद्र की समान गहराइयों को जोड़ने वाली रेखाओं को कहते हैं। मानचित्र में समुद्र की समान गहराइयों को जोड़ने वाली रेखाओं को कहते हैं आइसोबाथ कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है आइसोबाथ सही है। 55, वह एक ठंडी और शुष्क वायु है। वह एक ठंडी और शुष्क वायु है, इसका हो जाएगा बोरा। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है बोरा।
देखते हैं अब अगला प्रश्न क्या है। प्रश्न संख्या 56। यह नदी दिल्ली में है। यह नदी दिल्ली में, इसका हो जाएगा नंबर डी यमुना। यमुना नदी के तट पर दिल्ली शहर बसा है। प्रश्न संख्या 57 देखेंगे। इरावती नदी इसमें जा मिलती है। इरावती नदी किसमें जाकर मिलती है? प्रश्न संख्या 57 है। इरावती नदी किसमें जाकर मिलती है? बंगाल की खाड़ी में। ऑप्शन नंबर इसमें दिया गया है बंगाल की खाड़ी में। अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। प्रश्न संख्या 58। नदी का एक उथल विस्तार और जो पैदल या गाड़ी से पार किया जा सके कहलाता है। ये कहलाता है फियोर्ड। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है फियोर्ड। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है फियोर्ड। प्रश्न संख्या 59। दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है। दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है। दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है। ऑप्शन नंबर सी ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड। ऑप्शन नंबर सी ग्रीनलैंड हो जाएगा। प्रश्न संख्या 60 देखेंगे। यह एक संग्रहित फल है। यह एक संग्रहित फल है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही सहतूत। इसका हो जाएगा सहतूत। अब देखते हैं कुछ विज्ञान और गणित का प्रश्न भी आ गया है। देखते हैं 61। लाइपेज द्वारा वसा के जलीय अपघटन पर मिलता है। जलीय अपघटन पर मिलता है वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल। इसका हो जाएगा बी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब देखते हैं प्रश्न संख्या 62। मात्रा यूटी प्लस टी आयाम है CLT का। प्रश्न संख्या 63 है। क्लासिक भौतिक के नियम इन कणों पर लागू होते हैं जिनका आकार है। इन कणों पर लागू होते हैं जिनका आकार है। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है 10 के पावर -8 10 के पावर 8 मीटर से छोटा कणों पर लागू होता है। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। प्रश्न संख्या 64। कार का एक पहिया जो सड़क पर चल रहता है। ये हमें बताना है कार का एक पहिया जो सड़क पर चलता है उसमें कौन कौन सी स्थितियां होती है। तो प्रश्न संख्या 64 का हो जाएगा स्थैतिक घर्षण होता है, गतिज घर्षण होता है, रोलिंग घर्षण होता है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही है। अब देखते हैं प्रश्न संख्या 65। प्रश्न संख्या 65 है। ध्वनि की गति v और v माध्यम का घनत्व p के मध्य का संबंध है। तो हमें बताना है v और p के बीच का संबंध बताना है। इसका हो जाएगा v स्क्वायर समानुपाती √1/p हो जाएगा। देखते हैं अब अगला प्रश्न क्या है। प्रश्न संख्या 66 है। बैगनी प्रकाश के लैम्डा का प्रास है। लैम्डा का प्रास है हमें मिलीमीटर में बताना है। प्रश्न संख्या 66 इसका हो जाएगा 450 से 500 के बीच। तो अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करना आप ना भूलें। तब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद जय भारत।